یہ काफिर है मनहूस आदमी, ये काफिर है मनहूस आदमी। उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना। डरे तो अल्लाह होना तो ये चाहिए वो चैलेंज करे, और मिसबाई आ और मुफ्ती राशिद आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफी जरूर हूँ मगर बगैरत नहीं हूँ। हमारी गैरत सिर्फ उस वक्त जगती है जब कोई हमारे बाबों के बारे में बात करता है। हमें तहकीक की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बाबे जो हमें देगी हमारे लिए बस वही काफी है, हमें कुरान और हदीस की कोई जरूरत नहीं है। नाजरीन, नाम नहायत डॉक्टर मिसबाई साहब के पास झूठी और मनगढ़ंत कहानियां सुनाने के अलावा लानतान और गालियां देने का भी हुनर है, और पार्ट टाइम ये बददुआएं भी दे देते हैं। आजकल ये मसूफ मुल्क भर में इंजीनियर साहब पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनको गालियां भी दे रहे हैं और अवाम उन्नास की आंखों में धूल भी झोंक रहे हैं। नाजरीन, बरेलवियों की तकरीबन सारी अवाम जज्बाती है और वो ऐसी जज्बाती बातें पसंद भी करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कानों का चस्का पूरा करने के लिए किराए पर ऐसे मौलवियों को बुलाते हैं जो दीन की बात तो दरकिनार उनकी एक बात भी झूठ से खाली नहीं होती। मिसबाई साहब अवाम को पागल बनाने और उनकी आंखों में धूल चौंकने के लिए हर 2 माह बाद मंजरे आम पर आते हैं, और कभी इंजीनियर साहब को बददुआएं देते हैं तो कभी गालियां देकर अपने बिल में घुस जाते हैं। इस बार फिर मिसबाई साहब ने अपना मुखड़ा दिखाया और गालियां देने के बाद कहने लगे होना तो ये चाहिए कि इंजीनियर मुझे कहे आ मिसबाई मेरे से बात कर, मगर इसकी बजाय हम इसको कह रहे हैं कि आज इल्मी मेरे सामने 5 मिनट निकाल कर दिखा। फोन बदल लेना, घड़ी बदल लेना, लेकिन पुत्र अकीदा ना बदलना कभी भी। ओ भाई ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। ओए इसकी क्या औकात है यार? ऊपर से देख के कुरान ये नहीं पढ़ सकता। आओ जिसने वीडियो देख रही हो मैं दिखाऊंगा उसको। हैं जी, ये बाबा तशाही कोई नहीं, बाबा तशाही कोई नहीं। और याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा तशाही कोई नहीं वो शैतान है। हजरत कुरान सबसे पहले जिसने कहा बाबा तशाही कोई नहीं कौन है? तो शैतान तो बाद दूसरे नंबर पे जिन्हें क्या कौन है? जेल में। ये क्लिप पुस्तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास है जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। और लगेगी उसको। मिसबाई की आदत है को महीने डेढ़ बाद मैं उसकी मखसूस जगह पे मिर्चा छिड़क चढ़ना। हाँ कुत्तिया जी तू साढ़े बाबियां ते भौंके, तू गौसे आजम पे भौंके। हैं जी अल्लाह जी, कोई कुत्ता किसी वली पे भौंके तो वली फिर भी वली है, वो कुत्ता फिर भी कुत्ता ही है। मेरी आदत है, क्योंकि अरे जी उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं है। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना। ये काफिर है मनहूस आदमी, ये काफिर है मनहूस आदमी, ये काफिर है मनहूस आदमी। देखो ना वो भागता है, हम कहते हैं बैठा के, क्योंकि सानू पता है पुत्र ही सच्चे हैं। डरे तो अल्लाह होना तो ये चाहिए वो चैलेंज करे। और मिसबाई आ और मुफ्ती राशिद आ, मुशाहिद शाह जी आओ, मुफ्ती समर आ। तो मैं जनाब कभी उधर नस जा, मुफ्ती समर उधर नस जाए, जनाब उधर नस जाए। अल्लाह असी कह रहे हैं ओ चुड़िया आ, ओ जेलमी आ। वो क्या मेरी अम्मी ने मुझे मना किया हुआ है। तेरी अम्मी ने मुझे, और तेरी अम्मी ने मुरादरे तो मना किया तो गौसे पाक तो भौंकने तू नहीं किया। नाज़रीन, ये वो इंसान है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये दरवेश इंसान है और मासूम अवाम के ज़ोम में अल्लाह का वली भी है, मगर जब इस दरवेश की दुम पर पाँव आया और अवाम ने इससे मुतालबा किया कि मिसबाई साहब हमारी अवाम इंजीनियर की तरफ जा रही है, प्लीज इसको भी जवाब दे दे, तो तब ये दरवेश गालियां और बददुआएं देने पर उतर आया। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि सूफी इतने नरम दिल होते हैं कि वो हिंदुओं के लिए भी चादरें बिछाते हैं, मगर अब इस सूफी को देखे कैसे किज़ब बयानी और नहायत ही बेहुदा जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। कुरान और सुन्नत से ये लोग क्या जवाब देंगे? इनकी तो अपनी रोजी रोटी दीन के साथ जुड़ी हुई है। नाज़रीन, बरेलवी अवाम के लिए ये लम्हा फिक्री है कि इंजीनियर साहब ने 2-3 साल पहले मिसबाई साहब को बुलाया हुआ है, मगर मिसबाई साहब ने कबूतर की तरह आंखें बंद करके अवाम को पागल बनाया हुआ है। और मिसबाई साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब इनसे बात करने से डरते हैं। और मिसबाई साहब ने फिर वही रटा रटाया जुमला दोहराया कि इंजीनियर बुला मुझे कभी अपने सामने। हमारे प्यारे मासूम से मिसबाई साहब आपको बहुत अरसा पहले का दावतनामा वसूल हो चुका है, मगर इंजीनियर साहब के सामने आने से आपकी काम पे टांग जाती है, और फिर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इंजीनियर साहब को कभी गालियां देते हैं तो कभी बद्दुआएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जेलम जाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।